कि पीछे से कबूतर और कौवा तमाम परिंदों को लेकर वहां आ जाते हैं। हम आज सब अपनी आंखों से तुम्हें चोरी करते ना देखते तो शायद कभी तुम पकड़ी ना जाती। जंगल में चोर के रहने की कोई जगह नहीं। तुम जाती हो या हम सब धक्के देकर निकाले यहाँ से। वहां पर पहुंचते हैं तो तमाम परिंदे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि ये तो वही चिड़िया थी। माफ कर दो, हमने तुम्हें उस जंगल से इल्जाम लगाकर निकाल दिया। वो जंगल बहुत खूबसूरत था, हर तरफ फूल खिले हुए थे और खुशियां ही खुशियां थी। तमाम परिंदे मिलकर एक दूसरे के मसाइल को हल करते और स्वीटी चिड़िया इन तमाम में बहुत ज़्यादा समझदार थी और उसे तमाम परिंदों से ऊंचा मकाम हासिल था। मतलब सब परिंदे उससे मशवरे लेते और इसकी इज्जत करते। स्वीटी बहन, तुम्हें तो पता है मेरा हस्बैंड हर वक्त लड़ाई के मूड में रहता है। जब भी बाहर से घर आता है लड़ाई शुरू कर देता है। क्या वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना लाता है? हाँ हाँ, दाना तो वही लाता है। और जब वो घर वापस आता है तो तुम उस वक्त कहाँ होती हो? मैं उस वक्त अपनी दोस्त के घर गई होती हूँ और जब मैं वहां से वापस आती हूँ तो वो मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देता है। नहीं, ये तो गलत बात है। जब वो दाना लेकर घर वापस आए तो तुम कम से कम उससे अच्छी दो बातें ही कर लिया करो। हाँ स्वीटी बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं आइंदा से ऐसा ही करूँगी। जब सब परिंदे स्वीटी चिड़िया की तारीफें कर रहे होते हैं तो कौवा स्वीटी चिड़िया के पास ही बैठा होता है और उसे ये सब सुनकर बहुत जलन महसूस होती है। वो चाहता था कि तमाम परिंदे मशवरे लेने उसके पास आएं और जब वो अच्छे मशवरे दे तो सब परिंदे उसकी तारीफें करें। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब काम तो अकल से होता है जो उसके पास थी ही नहीं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है स्वीटी चिड़िया के खिलाफ कोई प्लान बनाने। कबूतर भाई, तुम तो जानते हो ये स्वीटी चिड़िया कितनी चालाक है। तमाम परिंदों अपने हुक्म के मुताबिक चलाती है। अगर तमाम परिंदे इसकी बात यूं ही मानते रहे तो कल को तो ये पूरे जंगल पर कब्जा ही कर लेगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। हमें कुछ न कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? हमें तमाम परिंदों के घर से चोरियां करनी होंगी और जब वो शोर मचाएंगे तो हम चोरियां स्वीटी चिड़िया पर लगा देंगे। इससे स्वीटी चिड़िया का नाम बदनाम हो जाएगा। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। और कौवा वहां से चला जाता है। वो 2-3 दिन परिंदों के घोंसले से दाना चोरी करता है सिवाय स्वीटी चिड़िया के। आज फिर मेरे घोंसले से दाना चोरी हुआ है। क्या आपके घोंसले से भी दाना चोरी हो रहा है? पिछले 2-3 दिनों से मेरे घोंसले से भी दाना चोरी हो रहा है। और मेरे घोंसले से भी। ऐसे तमाम परिंदे एक दूसरे को बताने लगते हैं अपने दाना चोरी होने के बारे में। मुझे लगता है कि ये सब स्वीटी चिड़िया कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि दाना स्वीटी चिड़िया के घर से तो चोरी नहीं हो रहा। अगर होता तो वो हम सबको बताती। क्या तुमसे कहा है उसने? बकवास बंद करो अपने। स्वीटी चिड़िया भूखी तो मर सकती है लेकिन कभी किसी के घोंसले से दाना चुराकर नहीं खा सकती। और कौवा वहां से चला जाता है सीधा कबूतर के पास। अब मैं ऐसा करता हूँ कि स्वीटी चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि तोता पहाड़ों पर जड़ी बूटियां ढूंढने गया है और उसने कहा है कि स्वीटी चिड़िया को कहो मेरे घोंसले से दाना लेकर मेरे पास पहाड़ों की तरफ आ जाए। तुम्हें तो पता ही है इस वक्त तोता तो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां ही ढूंढ रहा होता है ना। हाँ। और फिर ये सोचकर कौवा और कबूतर जोर जोर से हंसते हैं। क्या हाल है स्वीटी बहन? मैं ठीक हूँ। कबूतर भैया, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक। वो तोते ने कहा है कि उसके घर से दाना लेकर पहाड़ों की तरफ जाना है तुम्हें।
तोता वहाँ पर जड़ी बूटियां ढूंढ रहा है और उसने कहा है स्वीटी चिड़िया को कहना दाना ले आए मेरे घोंसले से, उसे बहुत भूख लगी है। ठीक है कबूतर भैया, मैं चली जाती हूँ। तोता भी तो हमारे लिए ही काम करता है ना। स्वीटी चिड़िया तोते के घर दाना लेने जाती है कि पीछे से कबूतर और कौवा तमाम परिंदों को लेकर वहां आ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया ये तुम क्या कर रही हो? मैं तोते भैया के लिए दाना लेकर जा रही हूँ और तोता भी वहीं आ जाता है। तोते भैया, क्या आपने स्वीटी चिड़िया से कहा था दाना लाने के लिए? नहीं, मैं क्यों कहूँगा दाना लाने के लिए स्वीटी चिड़िया से? अगर हम आज सब अपनी आंखों से तुम्हें चोरी करते ना देखते तो शायद कभी तुम पकड़ी ना जाती। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं चोरी क्यों करूंगी? हमारे जंगल में चोर के रहने की कोई जगह नहीं। तुम जाती हो या हम सब धक्के देकर निकाले यहाँ से। स्वीटी चिड़िया कौवे और कबूतर की तमाम साजिश समझ चुकी थी, लेकिन वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। देखा, निकली ना चोर। अगर चोर ना होती तो अपनी सफाई में कुछ न कुछ तो कहती। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। तुम चलो मेरे साथ। और इस तरह उस अंधेरी रात में स्वीटी चिड़िया अपने बेटे स्वीटू को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसको एक चिड़िया मिलती है। बहन, क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत जालिम उल्लू रहते हैं। आपका यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं। यहाँ से थोड़ा सा आगे एक छोटा सा जंगल है, आप वहाँ पर महफूज रहेंगी। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे स्वीटू के साथ बहुत जल्द उस छोटे से जंगल में पहुंच जाती है। मामा, हम इस जंगल में कैसे रहेंगे? यहाँ पर तो बहुत सूखा है। कोई बात नहीं बेटा, खुद पर एतबार करना सीखो। हम मेहनत करेंगे। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनत करती है और उस जंगल को हरा भरा बना देती है। हर तरफ फूल खिल जाते हैं और अपने लिए फसल भी उगा लेती है। और दूसरी तरफ उस जंगल में सूखे का समा आ जाता है। तमाम परिंदे बहुत परेशान होते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे में तो हम मर जाएंगे। हमें परवास करनी होगी दूसरे जंगल में, लेकिन वहां पर तो जालिम उल्लुओं का बसेरा है। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। ऐसे तमाम परिंदे वहां से परवास करते हैं और रास्ते में उनको वही तोता मिलता है। भैया, क्या हम सब यहाँ पर रह सकते हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत जालिम उल्लू रहते हैं। वो किसी भी दूसरे परिंदे को यहाँ पर नहीं रहने देते। यहाँ से आगे एक छोटा सा जंगल है। था तो वो भी बहुत वीरान, लेकिन एक चिड़िया ने बहुत मेहनत करके उसे बहुत खूबसूरत बना दिया है। आप लोग वहाँ पर चले जाएं। तमाम परिंदे उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो तमाम परिंदे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि ये तो वही चिड़िया थी, स्वीटी चिड़िया, जिसको उन्होंने रात को वहां से निकाल दिया था। कौवे भैया, क्या अब भी आप किसी को सच नहीं बताएंगे? कौवा बहुत शर्मिंदा था। स्वीटी चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें उस जंगल से इल्जाम लगाकर निकाल दिया, लेकिन यकीन मानो, हम कभी भी तुम्हें निकाल कर खुश नहीं रहे। हमें माफ कर दो। स्वीटी चिड़िया तो थी ही सबसे अच्छी। वो सबको माफ कर देती है और उनको उसी जंगल में रहने देती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी के साथ बुरा करके हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।